नमस्कार, मैं दिनेश पहाड़ी आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल दिनेश पहाड़ी एंटरप्रेन्योर में। जैसे कि हमने बताया था, हम ग्रीन फार्मिंग में खेती को लेकर के थोड़ा काम कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक खेती प्लस अपनी पुश्तैनी खेती को हम मिक्स करके जो है काम करने वाले हैं और अपनी पुश्तैनी फसल को हम बचाएंगे। तो उसका जो हमने स्टेप 1 था, पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि हमने हल्द्वानी से एक काश्तकार बुलाया था, उससे ट्रेनिंग ली थी और हमने लखौरी मिर्च का प्लान किया था कि लखौरी मिर्च क्यारी में उगाकर फिर हम उनको शिफ्टिंग करेंगे दूसरे खेत में। तब तक हम थोड़ा बारिश का इंतज़ार करेंगे कि बारिश से जो है खेत नरम हो सके। हमने हर चीज़ ट्राई करी और हम फर्स्ट स्टेप में अपना सक्सीड हो चुके हैं। मैं इसीलिए आया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। नीचे आप देखेंगे पिछली बार हमने क्यारी बनाई थी। बहुत से लोग हैं गांव में जिन्होंने अपने पुश्तैनी ढंग से ही खेती करी थी और बीज लगाया था। तो वो लोग जो है अभी तक उनका बीज नहीं आया है ऊपर। कुछ लोगों का आया है लेकिन उतना नहीं आया है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये हैं वो मिर्चें जो लखौरी मिर्च का बीज है। तो आप ये पूरी क्यारी देख सकते हैं। तो पूरी क्यारी में हमने तकरीबन ये 5 पौध बनाई है। अगर मैं इसको बोलूँगा तकरीबन 4 नाली की मिर्च तो होनी चाहिए ये, और अच्छी मिर्च है। अभी मैंने सुबह इन पे पानी का छिड़काव करा है और जब तक, अभी तो ये 1-1 इंच निकली है, जब तक ये 6 इंच की नहीं हो जाती हैं तब तक हम इनको शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। हमें ये प्लान करके चलना पड़ेगा कि जो हमारा खेत है, खेत हमारा रेडी हो सके, क्योंकि हमने जो है बंजर खेत खोदे हैं अपने, और बंजर खेत को रेडी करने में बहुत टाइम लगता है। उसकी मैं वजह बता दूं कि हमारे आसपास के गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, या गांव के बोलो या हमारे खुद के रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं कि उनके भी बंजर खेत पड़े हैं तो वो अपना खेत देना पसंद नहीं करेंगे। और या जिन्होंने अभी रिसेंटली छोड़े होंगे, एक या पिछली फसल उनकी ठीक रही होगी लेकिन अब वो छोड़ चुके हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अपना बंजर खेती खोदा जाए। पिछली बार भी हम 3 बार खुदाई करके गए थे, एक बार हल लगाया था। अभी हमने ये दोबारा हल लगाया है और मुझे लग रहा है कि इसमें खुदाई जो है दोबारा करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली इस बार हमारे पास लेबर नहीं है। मुझे अकेला करना पड़ेगा। लेबर के साथ ये होता है कि आप 2 लोग होते हैं तो काम थोड़ा जल्दी होता है, बट अभी लेबर नहीं है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। और काफ़ी बड़ा खेत है, मैं ये नहीं बोलूँगा छोटा खेत है। हाँ, बंजर हो गया है तो मुझे ही खोदना पड़ेगा। लेट्स सी मैं ऐसे कितने दिन में खोदता हूँ। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा हमारे स्टेप 1 का, जो हमने पौध में क्यारी में कन्वर्ट किया है। नीचे से हमने लिया है हल्द्वानी से जो ट्रेनिंग लेके हमने पौध बना के हमने उसको करा है। सबसे पहले मिर्चें हमारी ही आई हैं और किसी की जो है बहुत कम आई है। अभी हम खेत को तैयार कर रहे हैं अपने। तो यहाँ चंदन भाई हमारे मित्र भी हैं, और रिश्तेदारी में वैसे हमारे चाचा लगे गांव के हिसाब से, लेकिन ये हमारे मित्र हैं क्योंकि हमसे ज़्यादा बड़े नहीं हैं उम्र में, 2-3 साल बड़े होंगे। तो हम लोगों का बचपना एक साथ कटा है और काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं हमारे। हम इनको कुछ भी बोल देते हैं, ये हमें कुछ भी बोल देते हैं, चल जाता है। तो चंदन भाई इधर देखना चाहेंगे आप कैमरे पे? तो हल लगाने में कैसा लग रहा है? ये खेत के बारे में क्या बोलेंगे? मतलब खेत कामयाब होगा? खेत कामयाब होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी जैसे ये बंजर खेत है और हम इसमें अभी एक बार हल लगा दिया, फिर हम इसे लेबर से दोबारा मुलायम मिट्टी कराते हैं, फिर इसमें खाद डलवा के एक बार और हल लगाते हैं, तब ये खेत कामयाब हो सकता है। हो जाएगा, हो सकता है। तो देख लीजिए, एक किसान अगर इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि अगर आप इसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल होगा, उस चीज़ को फिर कोई रोकेगा नहीं। हाँ, हमारे साथ चैलेंजेस हैं कि हमारे जो खेत हैं वो उस हिसाब से नहीं है जैसे शहरों के होते हैं। आप यहाँ ट्रैक्टर ला सके या
आप बड़े ट्रैक्टर से जो है सीधा इंजन ऑन करा और आपने 1 घंटे में पूरा खेत खोद दिया, तो वो चीज़ यहाँ नहीं हो पाएगी। आपको ये हल भी अपने कंधे पे ले जाना पड़ता है पहाड़ों में। आप कहीं भी खेती करने जाएं तो ये जो हल है ये आपको कंधे पे लेके जाना पड़ता है। ये बैल आपके साथ जाएंगे आगे आगे पीछे पीछे, जहाँ आप इनको जैसे ट्रेन करते हैं। फिर आप एक हल जब अपने कंधे पे उठाते हैं और आप तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर जाते हैं तो आधा तो आप ऐसे ही थक जाते हैं। बट स्टिल हम पहाड़ी लोगों का जो फटीग होता है, स्टैमिना होता है, वो बाहर के नीचे लड़कों से ज़्यादा होता है। तो उसमें कोई दोहराई नहीं है कि हम नीचे के शहरों के लड़कों से ज़्यादा काम कर सकते हैं। एंड खेत में जैसे पहले था उतनी दिक्कत नहीं आ रही। जैसे पहली बार हमने खोदा था तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई थी, लेकिन मैं अभी इसमें बात करूँ तो इतनी मुश्किलें नहीं हैं। लेकिन हाँ, अभी जैसे हम इसको फावड़े से खोदेंगे, इसकी मिट्टी हल्की बनाएंगे और फिर उसके बाद बनाने के बाद इसमें गोबर डालेंगे दोबारा, जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है। तो चंदन भाई को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने पिछली बार हमें वर्मी कंपोस्ट दिया है इस 2-3 खेतों के लिए, और वो कह रहे हैं कि आप दोबारा लीजिए, इस खेत को कामयाब बनाइए। और जो मेरा वर्मी कंपोस्ट का प्लान है वो हमने 2-3 लोगों से डिस्कस करा है। देखते हैं कि कितने लोग हमारे साथ गौ रक्षा और गौ सेवा में जुड़ेंगे, और उसी गौ रक्षा गौ सेवा से हम एक बिज़नेस मॉडल तैयार करने वाले हैं जिससे और लोगों को रोज़गार मिले, और रोज़गार के साथ जो हमारा मकसद है ग्रीन फार्मिंग, वो हमारा पूरा हो सके। और रूरल टूरिज़म, रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम ग्रीन फार्मिंग को प्रमोट कर सकें। तो इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास काम बहुत सारा है, लेबर नहीं है, मुझे खुद ही खोदना पड़ेगा। और आशा करते हैं कि ये हमारा खेत कामयाब हो सके, और जब हम सिद्ध कुछ कर पाएंगे तो हो सकता है लोकल के लोग, हमारे रिश्तेदार लोग हमारे साथ जुड़ सकेंगे। तब तक के लिए दिनेश पहाड़ी आपको बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।